हेलो बच्चों। तो आज हम ग्रेड 9 का चैप्टर 8 करेंगे, दैट इज मोशन। इन दैट वी विल कवर फोर टॉपिक्स। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, सेकंड इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, थर्ड one is distance or path length, and fourth one is displacement. So let us start with introduction of this chapter. So let us consider, this is my house. ये आपका घर है, ऐसा एज्यूम कर लो. दिस इज हाउस एंड दिस इज टेम्पल. ठीक है. सो यू आर इन योर हाउस, यहाँ पे आपको ऐसा एज्यूम कर लो. नाउ आप क्या करोगे? आप हाउस से कहाँ पे जा रहे हो? आपके घर से कहाँ जाओगे? बाय रोड जाओगे टेम्पल. तो आफ्टर सम टाइम आप यहाँ से कहाँ चले गए? यहाँ पे आ गए. ठीक है, टेम्पल पे आ गए. तो इट मीन्स व्हाट? मोशन इज नथिंग बट, जो हमने लोअर क्लास में भी स्टडी किया हुआ, दैट इज मोशन इज नथिंग बट चेंज इन पोजिशन. पोजिशन का चेंज होना विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ. ठीक है, विद पैसेज ऑफ टाइम. और टाइम भी तो जाएगा ना, विद पैसेज ऑफ टाइम. सिंपल. आप 9 o'clock को, 9 AM को यहाँ पे थे, और ये आपका टेम्पल है सपोज 10, ऐसा समझो कि 500 मीटर पर है. दिस इज 500 मीटर ऑफ डिस्टेंस. तो आप 9-10 को टेम्पल में लग गए, पहुँच गए. इट मीन्स व्हाट? यू रिक्वायर 10 minutes ऑफ टाइम टू चेंज योर पोजिशन फ्रॉम हाउस टू टेम्पल. तो चेंज इन पोजिशन हुआ फ्रॉम हाउस टू टेम्पल, सराउंडिंग के साथ, विद पैसेज ऑफ टाइम. कितना टाइम? दैट इज 10 minutes ऑफ टाइम. दैट इज नथिंग बट मोशन. अब इसी में व्हाट इज मीन बाय रेफरेंस पॉइंट, वो समझ लेते हैं. रेफरेंस पॉइंट इज नथिंग बट वो ऐसा लोकेशन जहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सके और मेजर कर सके. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप पहले कहाँ पे थे? वेर वेर यू अर्लियर? आप हाउस पर हो. इट मीन्स व्हाट? ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज माई इनिशियल पोजिशन, या इनिशियल पॉइंट बोल सकता हूँ मैं. और फाइनली आप कहाँ गए? टेम्पल गए. दैट इज फाइनल पॉइंट और फाइनल पोजीशन. इट मीन्स व्हाट? जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप कौन से डायरेक्शन में गए? ये वाले डायरेक्शन में गए. कहाँ गए? टेम्पल गए. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 500 मीटर. इट मीन्स व्हाट? रेफरेंस पॉइंट ऐसा पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम विच, फ्रॉम विच लोकेशन is observed and measured. ठीक है. ऑब्जर्व क्या हुआ? इफ आई एम ऑब्जर्विंग यू, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो यू हैव वेंट टू टेम्पल फ्रॉम हाउस. तो आपका सराउंडिंग चेंज हो रहा है. और मैं मेजर, आप मेजर भी कर सकते हो कि आपको कितना ट्रैवल करना पड़ा. दैट इज 500 मीटर ऑफ डिस्टेंस टू ट्रैवल फ्रॉम हाउस टू टेम्पल, टू रीच टू द टेम्पल. तो ये हमारा क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या? कि जहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो, मेजर भी कर सकते हैं. इट मीन्स और आपका टेम्पल का आपका घर और टेम्पल के बीच में कितना डिस्टेंस है? दैट इज 500 मीटर फ्रॉम योर हाउस. तो दिस इज रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हो आप. इसको आप ओरिजिन भी बोल सकते हो, और इसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन. ठीक है. नाउ रेस्ट क्या होता है, इसी में समझ लेते हैं. रेस्ट मतलब क्या? इफ नो पोजिशन चेंज, if no position change of an object. ठीक है. ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है. ठीक है. किसके साथ? सराउंडिंग के साथ. विथ द सराउंडिंग, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ द पैसेज ऑफ टाइम भी लिख सकते हो. विथ द पैसेज ऑफ टाइम, विथ पैसेज ऑफ टाइम, विथ पैसेज ऑफ टाइम. सो दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. रेस्ट बोलो, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो? वो हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. ठीक है.
either rest or stationary। It means what कि आप अपने घर पे हो, सुबह 9 o'clock को भी घर पे थे, 9:15 को भी घर पे हो, 9:20 को भी घर पे हो, 9:30 को भी घर पे हो, 12 PM को भी घर पे हो। इट मीन्स व्हाट, आपका जो पोजीशन है ना, आपका जो इनिशियल पॉइंट था, उसी पे आप हो थ्रू आउट योर डे। इट मीन्स व्हाट, आपका कोई मूवमेंट हुआ, कोई पोजीशन चेंज हुआ फ्रॉम योर हाउस? नो। दैट मीन्स दैट, या फिर ये एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि सपोज ये मेरा क्या है, टेबल है, एज्यूम कर लेना दिस इज माई टेबल। टेबल पर एक फ़ोन रखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है? अब ये फ़ोन रखा हुआ है, आप इसको क्या नहीं कर रहे हो, ले नहीं रहे हो। इट मीन्स व्हाट, इसका पोज़ीशन कैसा है, सेम प्लेस पे ये पड़ा हुआ है विद द सराउंडिंग विद पैसेज ऑफ टाइम। इट मीन्स व्हाट, फ़ोन इज़ स्टेशनरी, ठीक है? यहाँ पे फ़ोन का जो प्रेजेंस कैसा है, स्टेस रेस्ट वाला है, मीन्स फ़ोन इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोज़ीशन with respect to surrounding or with passage of time। so we can tell that कि फ़ोन अभी हमारा कैसा है, स्टेशनरी पोजिशन पे है। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं कि व्हाट इज द हाउ रेस्ट एंड मोशन आर इंटर रिलेटेड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मोशन एंड एंड रेस्ट कैसे इंटर रिलेटेड है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो देख लेते हैं इंटर रिलेटेड। सो एज्यूम करो, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि ये आपकी स्कूल बस, ठीक है? स्कूल बस है, स्कूल बस जा रही है कहाँ, स्कूल जा रही है, स्कूल बस जा रही है स्कूल, और यहाँ पे आप लोग हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है? नाउ बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सडनली थीफ या रॉबर्स आपके बस में आ गए, रॉबर्स अराइव्ड, और आके वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि डोंट मूव, डोंट मूव। इट मीन्स व्हाट, आप इमेजिन करो कि बस में सब एक दूसरे के लिए कैसे कैसे ऑब्जेक्ट रहेंगे उस टाइम पर, ऑल आर स्टेशनरी। बट अगर मैं बस के बाहर से रोड पर, रोड से आपको देख रहा हूँगा, तो बस मोशन में है तो आप सब मुझे कैसे दिखोगे, मोशन में दिखोगे। इट मीन्स व्हाट, नो ऑब्जेक्ट इज एब्सोल्यूट इन मोशन, एब्सोल्यूट इन मोशन और इन रेस्ट। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्युटली ना मोशन में रहता है और ना ही रेस्ट में रहता है। दिस इज द अल्टीमेट outcome of this topic, that motion and rest is interrelated। मतलब as बस में we all are stationary to each other। if I am also in the bus, सब लोग यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स हैं, जस्ट फॉर इमेजिन करो कि बस में हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? तो ऑल 50 विद दैट रॉबर, दैट रोबर्स, उसके उसको मिला के हम एक दूसरे के क्या है, स्टेशनरी है, वी आर स्टेशनरी टू ईच अदर। बट द पर्सन हु इज सीइंग फ्रॉम आउटसाइड द बस, फॉर दैट यू आर मूविंग। सेम सेम वे में अगर आप बाहर देखोगे तो आपको भी क्या लगेगा कि यू आर इन मूविंग पोजिशन, बट with respect to each other within the bus, you all are stationary to each other। That is the ultimate outcome of this relationship, that motion and rest is interrelated and no object is absolute in motion or in rest। I think I यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। Now we will go further। There are different types of motion। ये हमने लोअर क्लास में भी स्टडी किया हुआ है, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है? तो फर्स्ट आता है हमारा रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सिंपल है ये तो, ठीक है? देन स्ट्रेट लाइन, देन सेकंड है हमारा, क्या होता है सेकंड रेक्टिलिनियर के बाद, कर्विलिनियर।
ठीक है। कर्विलिनियर क्या होगा? मोशन इन मोशन, मोशन इसमें क्या होगा? कर्व्ड पाथ पे होगा। मोशन अलोंग अ कर्व्ड पाथ। ठीक है। देन थर्ड वन क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट, सर्कुलर मोशन क्या होगा? सिंपल, अगेन सेम, ये मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, कर्व्ड पाथ, सेम ही आ जाएगा। देन फोर्थ, फोर्थ आएगा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन मतलब क्या होता है कि फिक्स ऑब्जेक्ट के एक एंड फिक्स होता है, दूसरे एंड पर वो रोटेट करेगा। रोटेटरी, रोटेटरी में आप एग्जांपल लिख लो। रोटेटरी का ऐसा, पहले ऐसा लिख लो कि मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट, पहले तो मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, फिक्स पॉइंट। और यहाँ पे आप एग्जांपल लिख दोगे सिंपल। किसका एग्जांपल ले लोगे? फैन का। कि फैन का एक एंड क्या होता है? फिक्स होता है, और उसका जो ब्लेड्स होता है वो फिक्स, एक एंड से फिक्स होने के बाद वो रोटेट करता है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ दिस वन। देन फिफ्थ है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी इज नथिंग बट, ये इसका एग्जांपल क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन का पेंडुलम। एग्जांपल याद रखो, बहुत है। ठीक है। फिर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब होता होगा कि मोशन रिपीट एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, एक फिक्स इंटरवल के बाद वही मोशन रिपीट होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा, एक तो स्विंग का आ जाएगा। आप स्विंग कर रहे हो, ठीक है, तो स्विंग में क्या होगा? जितना एक जो उसका मोशन है वो फिक्स पीरियड पर मोमेंट करता रहेगा, आप उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहोगे तो दैट विल रिपीट इट्स मोशन एट फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है। तो दिस आर सम टाइप्स ऑफ मोशन, और भी होते हैं, बट अभी हम यहाँ बहुत है, इतना बहुत है फॉर यू। नो, we will switch to another topic, that is scalar quantity and vector quantity. So scalar quantity means what? इजी है स्केलर क्वांटिटी, सिंपल, मैं तो कुछ समझने जैसा ही नहीं है। स्केलर क्वांटिटी, तो पहले आप एग्जांपल से समझ लो, ज़्यादा बेटर है। मास है, मास है तो कितना मास है? मुझे खाली उससे पता होना चाहिए कितने क्वांटिटी में है। आई जस्ट वांट टू नो इस यूनिट एंड क्वांटिटी। ठीक है, वैल्यू एंड क्वांटिटी। उसके अलावा मुझे इससे कोई मतलब नहीं कितने यूनिट में है, और या फिर उसकी एक सिंगल वैल्यू, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 40 ग्राम, उसके डायरेक्शन से मुझे मतलब है कि वो राइट साइड पर 40 सेंटीमीटर उसका लेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू लेफ्ट साइड से। नो। तो दिस ऑल, तो ऐसी सब क्वांटिटी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी जो खाली डिपेंड किस पे करती है? वैल्यूज पर डिपेंड करती है। ठीक है, नॉट ऑन डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, scalar quantities are those quantities which are specified, या which are specified, जो specified है, specified by appropriate unit, appropriate unit, and has no direction। क्या नहीं होता? डायरेक्शन नहीं होता। ठीक, ठीक है। अब आपको फीवर आया है, तो आपको खाली ये जानना है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98 फ़ारेनहाइट। अब 98 से कितना ज़्यादा है वो खाली हमें जानना है। ठीक है, हमें ये नहीं जानना है कि आ, उसके डायरेक्शन से हमें मतलब है, हमें खाली इतना पता है कि 98 से ज़्यादा होगा, इट मीन्स व्हाट? वी हैव फीवर एंड वी हैव टू अप्रोच द डॉक्टर। सिंपल। तो यहाँ पे मास आ गया एग्जाम्पल में। मास ऐसी क्वांटिटी है कि जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। दूसरा क्या आ गया? टेम्परेचर आ गया। देन लेंथ आ गया, लेंथ आ गया। ठीक है। फिर फिर और क्या आ सकता है? बताइए चल।
देन स्पीड आ गया, मतलब डिस्टेंस आ गया। इफ मैंने बोला कि मैं स्कूल से घर गया, इट मीन्स व्हाट? अब ऐसा तो है कि मैं डायरेक्ट स्कूल से घर ही गया, मैं अब पहले स्कूल से अपने फ्रेंड के घर गया, फ्रेंड से घर से ट्यूशन गया, फिर ट्यूशन से घर पे गया। इट मीन्स व्हाट? कि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं रखा, मैंने खाली ये डिसाइड किया कि बस यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ, कितना ट्रैवल कर रहा हूँ, कैसे ट्रैवल कर रहा हूँ वो नहीं पता। 5 किलोमीटर, वैसे नॉर्मली मेरा स्कूल से घर कितना है, 5 किलोमीटर है। बट मैं स्कूल से पहले फ्रेंड के घर पे गया, वहाँ से फिर बर्गर खाने गया, बर्गर खाने के बाद मैं घर पे गया। इट मीन्स व्हाट? यहाँ से पूरा घूम के मेरे को 12 किलोमीटर लगा। तो आई जस्ट वांट द वैल्यू दैट मुझे 12 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा स्कूल से घर के लिए। बट मुझे यहाँ पे डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द वैल्यू, हाउ मच आई हैव ट्रैवल्ड। सिंपल। और भी बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, आप खाली लिख लो, यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, अगर मुझे एक बॉटल में कोक फिल करना है, ठीक है, मिल्टन वाली बॉटल में, तो मुझे खाली ये देखना पड़ेगा कि क्या 1 लीटर ऑफ कोक विल बी फिल्ड इन माई बॉटल और नॉट। बस उससे मुझे मतलब है। उस मैं क्या उसमें मुझे डायरेक्शन देखना ज़रूरी है कि क्या होगा उसका डायरेक्शन? नहीं। तो खाली मुझे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज ऑल्सो स्केटर क्वांटिटी। बट जब हम वेक्टर की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर क्वांटिटी, so it has value as well as direction. It has value as well as direction. समझते हैं? देखो, ये रहा एक फ्लोर, फ्लोर पर मैंने रखा हुआ है ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ब्लॉक रख दिया मैंने। अब ब्लॉक रखने के बाद यहाँ पे है एक चिंटू नाम का बच्चा। ठीक है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, पुश करेगा तो ब्लॉक कहाँ जाएगा? ये डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सेम सिनेरियो में अब आ गया चिंटू के बाद मिंटू, यहाँ पे आ गया ये मिंटू। मिंटू यहाँ से पुश कर रहा है, उस टाइम पे ब्लॉक का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट? फोर्स कैसा क्वांटिटी है? वैल्यू तो चाहिए, वैल्यू होगा ना, फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है वो तो एक वैल्यू आएगी। बट उसके साथ साथ क्या होगा कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। इट मीन्स व्हाट? कि फोर्स ऐसी क्वांटिटी है कि जो वैल्यू के साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिकॉज अगर डायरेक्शन अपोजिट है, अगर मुझे ले जाना है सपोज वेस्ट में, अगर मुझे ले जाना है वेस्ट में, तो मुझे फोर्स भी कहाँ से लगाना पड़ेगा? वेस्ट के तरफ ही लगाना पड़ेगा। अगर मुझे ईस्ट के तरफ ऑब्जेक्ट को लेके जाना है तो मुझे इस डायरेक्शन के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे एग्जांपल में आ जाएगा पहला फोर्स, फिर सेकंड होगा, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और भी बहुत है, देखेंगे हम एक एक करके। ठीक है, थर्ड क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, क्लियर। फिर मोमेंटम है। ठीक है, आई थिंक इतना बहुत है आप लोगों के लिए एट दिस लेवल। सो एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे स्केलर है और कैसे वेक्टर है। ठीक है, सो सपोज अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू, अ पर्सन इज मूविंग 6 मीटर वेस्ट। एक पर्सन है जो 6 मीटर वेस्ट गया, देन उसने लेफ्ट टर्न लिया। ठीक है, उसने लेफ्ट टर्न लिया तो ओ से बी गया, और फिर वो उसने लेफ्ट टर्न लिया तो कहाँ पे आ गया? 8 मीटर चला। तो यहाँ पे 8 मीटर वो और चला, और कहाँ पे आ गया? पॉइंट ए पे आ गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं इसमें पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर मैं पूछूंगा यहाँ पर, आप सीधा क्या बोलोगे? डी इज नथिंग बट ओ बी
प्लस ए बी, दैट इज 6 प्लस 8, कितना आप बोल दोगे 14 मीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट मैं अगर यहीं पे पूछूं व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट ये तो हमारा कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ये वाला, बट डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वो सीधा कहाँ पे डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हमारा क्या था, ओ था, ये इनिशियल पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, ए है। ठीक है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा ओ से, और ये क्या बन गया, पाइथागोरस, अप्लाई कर दो पाइथागोरस। हमें क्या चाहिए, ओ ए चाहिए, तो ओ ए डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ओ ए, तो ओ ए हमारा डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज नथिंग बट बी ओ स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और किस में रहेगा, रूट में रहेगा, दैट विल बी नथिंग बट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 36 प्लस 64, रूट में ही, तो 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आया, दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। बट अगर डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है तो क्या था, 14 सेंटीमीटर। देखा कितना बड़ा गैप है, 4 मीटर का गैप है। तो इससे एक चीज़ पता चली कि जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, वो किस पर डिपेंड करता है, ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा डिफरेंस लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस क्या है, सिंपल, हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग वैल्यू, सिंपल, मैग्नीट्यूड नहीं, हैविंग वैल्यू, बट नो डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हैविंग वैल्यू एंड डायरेक्शन बोथ। ठीक है, यहाँ पे दोनों आएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, ये पहला डिफरेंस था। दूसरा डिफरेंस हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा एक्चुअल टोटल पाथ मतलब टोटल वैल्यू डिफाइन करेगा, और ये ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगी ऑलवेज, वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और जीरो, जीरो वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, वैल्यू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सेम डायरेक्शन, मतलब फिर सेम परसेप्शन। थर्ड डिफरेंस ये होगा, थर्ड डिफरेंस ये होगा कि स्केलर क्वांटिटी है तो ये एक्चुअल पाथ पर डिपेंड करता है, और ये हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ का डिफरेंस बताऊँ तो यहाँ पे वैल्यू कैसा होगा, ऑलवेज मैग्नेटिक फॉर्म में होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। ठीक है, नाउ लेट अस स्विच टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ डिस्टेंस इज नथिंग बट, डिस्टेंस हमने देखा, डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ, और एक्चुअल पाथ, ठीक है, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, और इसी को हम क्या बोलेंगे, पाथ लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस बहुत सारे होते हैं। यूनिट क्या होगा, दैट विल बी, क्या होगा यूनिट, चल बताओ। तो यूनिट क्या होगा इसका, दैट विल बी मीटर, किलोमीटर। ठीक है, ये आप देखा हुआ है आपके डेली यूज में, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया। ठीक है, वैसे बहुत सारे होते हैं बट आपके लिए मीटर और किलोमीटर एंड थर्ड वन इज सेंटीमीटर, दिस थ्री थिंग इज इनफ। ठीक है, ये कैसे क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। अब क्वांटिटी स्केलर है तो कैसा होगा, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। नाउ इसी में हम समझ लेते हैं कैसा, और ये एक्चुअल पाथ टोटल डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। इसी में हम समझ लेते हैं नीचे डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट, अभी हमने देखा वो किस पर डिपेंड करता है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट रूट पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यूनिट सेम होगा, यूनिट क्या होगा, अगेन मीटर और किलोमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक क्वांटिटी इज वेक्टर, अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि वैल्यू क्या हो सकती है, वैल्यू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। इन द सेम वे यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे वैल्यू आइदर पॉजिटिव होगी या फिर ज़ीरो होगी, इसके अलावा कुछ और थर्ड पार्टी नहीं हो सकती। ना, अब हम देखते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, और उसके बाद सम से समझते हैं कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, मोशन अलोंग अगर स्ट्रेट लाइन, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में हम एक रोड कंसिडर करते हैं। ये रहा रोड मेरा, यहाँ पे मेरी एक कार है। ठीक है, हंसने का नहीं, नहीं आती मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं। कार है, दिस इज माई रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन बोल सकता हूँ। और कार यहाँ से कहाँ आ गई, यहाँ तक आएगी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये मेरा क्या होगा, फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो अगर ट्रैवल करे स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है, अगर ये मेरी कार है जो ट्रैवल करे स्ट्रेट पाथ पर और 1 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, तो स्ट्रेट लाइन पर है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम, सेम फॉर रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेट पाथ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस विल बी 1 किलोमीटर ओनली, और अगर मैं बोलूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, हमारा फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल ये रहा, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 है, ये भी मेरा 1 किलोमीटर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस इज ऑलवेज, जो डिस्टेंस या फिर जो हमारा पाथ लेंथ है, ऑलवेज या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। क्यों, बता रहा हूँ, ग्रेटर क्यों बोला, अब बता रहा हूँ। अब मैंने ऐसा बोला कि एक बार वो यहाँ से यहाँ तक आया
और फिर वो घर वापस, मतलब कार जहाँ से गई थी ना, ये 1 किलोमीटर यहाँ पे आया, कलर चेंज करो तो पता चलेगा। 1 किलोमीटर यहाँ से यहाँ आया, और फिर सेम पाथ से वापस लौट गया, रिटर्न हो गया, ये रिटर्न भी हो गया। अब रिटर्न हो गया तो यहाँ पे मेरा जो डिस्टेंस होगा ना, सेम क्वेश्चन में डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, नाम दे दो इसको, ए बी। ठीक है, ए बी प्लस ए बी या बी ए, ये हमारा हो जाएगा 1 + 1, दैट इज 2 किलोमीटर, डिस्टेंस और पाथ लेंथ जो भी आप नाम याद रखो। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, और डिस्प्लेसमेंट में मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, क्या है, ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसका इनिशियल पोजीशन क्या है, यहाँ पर, फाइनल भी क्या है, यहाँ पर। मतलब क्या, कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट आफ्टर रिटर्निंग टू बैक टू दैट पॉइंट इज नथिंग बट ए पॉइंट पर कार वापस आ गई है, तो मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। अगर सेम हो गया तो कार ने ट्रैवल नहीं किया, एक्चुअल में ट्रैवल किया, बट एज पर वेक्टर क्वांटिटी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड होता है। हमारा इनिशियल भी पॉइंट ए था, फाइनल भी पॉइंट ए है, इट मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी जीरो। कॉन्सेप्ट क्लियर, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीरो क्यों आया, समझ में आया, कभी भी नहीं आया। डिस्प्लेसमेंट इज ओनली, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फिर से, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, फाइनल पोजीशन पर, के अलावा उसको किसी से मतलब नहीं है। तो इनिशियल और फाइनल यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। बट डिस्टेंस की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर गया और फिर 1 किलोमीटर वापस आ गया, दैट विल बी 2 किलोमीटर। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम काम करते हैं, थोड़ा सम्स ले लेते हैं समझने के लिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा, धीरे धीरे से तो बोर हो जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, समझ लेना। और इस पर एक आंट है, आंट मतलब ए एन टी वाली, हाँ, ए यू एन टी वाली नहीं, आंट है। जो ये सर्कल का रेडियस मैं बता दूं, तो सर्कल का रेडियस कितना है, या फिर ऐसा समझो कि अगर ये एक लूप कंप्लीट होता है ना, 1 लूप, तो वो आंट कितना ट्रैवल कर लेगी, दैट विल बी 100 सेंटीमीटर, एक लूप ट्रैवल करेगी। तो अब मैं ऐसा क्वेश्चन में दे रहा हूँ कि दिस इज नथिंग बट, ए गिवन है हमको, दिस इज गिवन 1 लूप इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, आंट यहाँ से स्टार्ट करेगी, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ आंट को कितने राउंड लेने हैं वो समझते हैं। सो आंट टेक्स 5 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ, फाइंड path length, that is nothing but distance, and displacement of entire path, of entire path। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मैं डिस्टेंस की बात करूँगा, तो डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्टेंस इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, 1 लूप के लिए कितना दिया हुआ डेटा, 100 सेंटीमीटर, तो कितने राउंड मार रही है वो, 5 राउंड ना, सिंपल सी बात है, 5 राउंड है।
और जो 5 राउंड है, या 1 लैप्स बोलो या 1 राउंड बोलो, 1 राउंड की वैल्यू 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इफ 1 राउंड इज 100 सेंटीमीटर, तो 5 राउंड के लिए कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 100, इट मीन्स व्हाट, वो 500 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगी डिस्टेंस और पाथ लेंथ। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इम्पोर्टेंट तो वो है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर। उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और 5 राउंड मार रही है ना, एक राउंड मारा और जाके घूम के कहाँ आ गई, अगेन ए पर ही आ जाएगी। ऐसे उसने कितनी बार किया, 5 लैप्स लिए, 5 लैप्स बोलो या लूप्स बोलो, ठीक है। तो उसका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट था दैट विल बी सेम। तो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जीरो क्यों आया, बिकॉज बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ant is same throughout the motion। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना, ये खाली समझने के लिए है। थ्रू आउट द मोशन, उसने जितना भी ट्रैवल किया, बट हर बार क्या हो रहा है, उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जा रहा है। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगा, इट मीन्स व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, बट पाथ लेंथ और डिस्टेंस इज नेवर बी जीरो। वो क्या हो जाएगा, एक लूप के लिए 100 सेंटीमीटर, तो 5 लूप के लिए 500 सेंटीमीटर। इन द सेम वे आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। होमवर्क में ऐसा है कि साइकिलिस्ट है, a cyclist travels 100 meter, sorry 1000 meter circular track। कितनी बार करेगा वो, 10 टाइम्स, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइकिल, सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, उसका फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस थ्रू आउट हिज जर्नी, थ्रू आउट हिज जर्नी। ये आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको वैल्यू डाल के बताना है कि क्या है यहाँ पे। आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड आउट करना है, बट कैसा पाथ कैसा है वो ध्यान रखना है, ठीक है, सर्कुलर। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल टू में हम क्या समझेंगे कि एक पर्सन है, अ पर्सन ट्रेवल्स ऑफ 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर towards east, then turn left and travels 8 meter towards north। अब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, वो आपको पता चल गया होगा। हमें फाइंड आउट करना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, इजी है। डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो पहले हम सिंपली ऐसा समझ लेते हैं कि हमारा ग्राफ का एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या फिर एक्स एक्सिस नहीं तो हम बचपन में सिखाया है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब जो बोला गया है वो हमको करते जाना है। चलो
तो कलर कहाँ गया, ब्लू कलर ले लें। ऐसा समझते हैं 6 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यहाँ है पर्सन ओ पॉइंट पर, ओ से 6 मीटर जाएगा यहाँ पर, ये रहा मेरा ओ ए 6 मीटर। फिर यहाँ से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, इसका लेफ्ट ये होगा, और फिर टूवर्ड्स नॉर्थ कितना 8 मीटर, टूवर्ड्स नॉर्थ कितना चला गया, 8 मीटर चला गया, थोड़ा सा बढ़, ये 8 मीटर का डिस्टेंस में ट्रैवल कर दिया। ये कौन सा पॉइंट पर पहुंच गया, बी पॉइंट पर, दैट इज 8 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है। मेन तो आपको यही समझना है इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस, बाकी सब तो ठीक है। ये मेरा इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट, और ये मेरा बी क्या है, दिस इज माई फाइनल पॉइंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें वही ध्यान रखना है, बाकी सब तो ईजी है। तो डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ ए फिर ए बी प्लस ए बी, तो ओ ए इज नथिंग बट 6 मीटर प्लस 8 मीटर, दैट विल बी 14 मीटर। कोई डाउट यहाँ तक, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई डाउट होगा। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा तो डाउट आएगा, बट ऑब्वियस, तो यहाँ से ये इसका क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट ओ बी, यहाँ पे मैं ऐसा लिखा हूँ, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी ओ बी, ओ बी डिस्प्लेसमेंट हमारा ओ बी है, दैट इज इक्वल टू पाइथागोरस रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो दैट विल बी नथिंग बट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 36 प्लस 64, तो 100 आ जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, दैट विल बी 10 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आया, क्या आया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आया 10 मीटर। और बट वहीं पर डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना आया, 14 मीटर। तो आप देख रहे हैं डिफरेंस, स्केलर वेक्टर के बीच में डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको एक समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड करता है, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती विथ सेम पर्टिकुलर सिनेरियो। बट अगर डायरेक्शन कंसिडर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव भी आ सकता है, वो आपको हायर क्लास में देखने को मिलेगा, 11th में 12th में। बट अभी के लिए आप ये तो ऑब्जर्व कर ही पा रहे हो कि डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है विथ सेम सिनेरियो, डिस्टेंस के बराबर भी होगा जब स्ट्रेट लाइन पे होगा, स्ट्रेट पाथ होगा तो अभी हमने देखा था यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे स्ट्रेट था तो दोनों सेम था। बट जैसे ही हमने डायरेक्शन को कंसिडर किया तब वो 0 हो गया, और डिस्टेंस हमारे यहाँ पे 2 किलोमीटर था। तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड, दैट्स ऑल। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। अभी हमने सर्कल देख लिया और ट्रायंगल वाला देख लिया, डायरेक्शन वाला देख लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू सेमी सर्कुलर। ठीक है, तो एग्जांपल 3 में हम देख रहे हैं सेमी सर्कुलर का। तो सेमी सर्कल है ये हमारा, ये रहा मेरा सेमी सर्कल, ये रहा सेमी सर्कल, और इसका जो डिस्टेंस है ना वो है हमारा रेडियस, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। सेमी सर्कल में रेडियस, ये हमारा सेंटर है, ओ इसमें सेंटर, आर है मेरा 28 सेंटीमीटर रेडियस। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, आर है मेरा 28 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा बोलूँ कि एक पर्सन है, अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ ड्यूरिंग इवनिंग वॉक। ठीक है, ड्यूरिंग का इवनिंग वॉक। तो हमें ये बताना है उसका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो स्टार्ट कर रहा है ए से, जा रहा है बी को, ए से बी, बी से सी, मतलब सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ, ऐसा वो ट्रैवल कर रहा है। ये हमारा एंड पॉइंट्स देकर रखा हुआ है।
So if he start from one end of the track and reaches the other end, calculate the distance travel. हमें वही करना है, calculate बोलो या find बोलो, that is all are same only. तो ड्यूरिंग पार्क सेमी सर्कुलर है, ये हमारा पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए, एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है, ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पर्सन, ठीक है। सो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस इज नथिंग बट, दैट इज क्या होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का आधा। अगर पूरा सर्कल होता, इफ होल सर्कल इज देयर, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो अगर उसके ऊपर मैं ट्रैवल की बात करता तो क्या आता, circumference of circle that is 2 pi r, बट ये तो क्या है, हाफ है, तो ये क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस इज नथिंग बट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हाफ। सर ये आपको मैं इतना ब्रीफ में क्यों लिख रहा हूँ, जिससे आपको याद रहे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, दैट इज डिवाइड बाई टू। तो 2 पाई आर डिवाइड बाई टू, टू एंड टू गया। सो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, अब तो सिंपल है, डिस्टेंस इज नथिंग बट पाई इंटू आर, पाई इंटू आर, पाई इंटू आर। सो हमारा पाई होता है 22/7 फिक्स होता है, आर है हमारा 28, 7 4 जा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ पर्सन इज नथिंग बट 88 मीटर ले लो या फिर किलोमीटर ले लो, चलाओ, मॉर्निंग वॉक वैसे भी इम्पोर्टेंट होता है ना, तो किलोमीटर ले लो, दैट विल बी 88 किलोमीटर, हाइपोथेटिकली है बट समझाने के लिए। नाउ अब मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी, अगर पर्सन ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से वो कहाँ गया, ये डायरेक्शन बता रहा हूँ, ए से बी और बी से सी, एंड टू एंड, मतलब वो ए से बी तक गया, समझ में आया, वो ए से बी तक गया, सेमी सर्कुलर पाथ है ना, तो ए से बी तक गया। तो अब यहाँ पे उसका इनिशियल पॉइंट ये है और बी उसका क्या है, फाइनल पॉइंट है। देखो डिस्टेंस ट्रैवल में हमें कुछ नहीं देखना, वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो आ जाएगा, बट डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन का रोल बहुत इंपॉर्टेंस है, वो समझ में नहीं आएगा तो यू कांट सॉल्व एनी क्वेश्चन related to displacement, velocity and all those stuff. So now इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा वो भी देख लो। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट ए से बी सीधा लाइन, दिस इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो कितना होगा, ये आर है, ये भी तो आर होगा, तो दैट विल बी ए ओ प्लस ओ बी, दैट इज इक्वल टू 2 आर। अब 2 आर मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 20 है, ये हो जाएगा 56 किलोमीटर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, कि यहाँ पे वो खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, सर्कुलर पाथ है, ए से बी जाना है हमें, ए से बी वो बंदा जा रहा है, तो अगर सर्कुलर पाथ पे जाएगा तो कितना किलोमीटर चला वो, 88। बट जब मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट में तो हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है, ये इनिशियल था ये फाइनल था, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, आर प्लस आर, दैट इज 2 आर, तो 2 आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 28, दैट इज 56 किलोमीटर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इफ़ यू लाइक दिस चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर सकते हैं, और एक जो क्वेश्चन मैंने आपको बीच में दिया हुआ है उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड गिव सम फीडबैक so that I can improvise my video in the next. I can improvise myself in next video. Thank you so much. Have a nice day.